नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। इस सेशन में हम जानेंगे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े हुए 25 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका एग्ज़ाम में यदि SCO से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि इन्हीं 25 प्रश्नों के अंदर ही पूछे जाएंगे कोई भी प्रश्न। इसलिए हर एक प्रश्न पर बहुत ध्यान देंगे और आप हो सके तो इस वीडियो को दोबारा भी ज़रूर सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई 15 जून 2001 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि SCO की स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को हुई। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई शंघाई में। शंघाई कहाँ स्थित है? शंघाई चीन में स्थित है। चीन की राजधानी नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन चीन का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है शंघाई। तो शंघाई सहयोग संगठन नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो शंघाई में हुई। और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं संगठन से जुड़े हुए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हो या फिर SCO से जुड़ा हो या हाल की घटनाओं से जुड़ा हो, तो उसको हम यदि SCO से कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन आंकड़ों के सहयोग से अपने आंसर्स को और भी ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 2002 में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। SCO अस्तित्व में आया 15 जून 2001 को और 2002 में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन चार्टर किस वर्ष लागू किया गया? ये किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2003 में। ये बहुत क्रमबद्ध आंकड़ा है तो इसको याद रखना आसान है। 2001 में इसकी स्थापना हुई, 2002 में इसका चार्टर सामने के आया, चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया और 2003 में ये लागू भी हो गया। तो 1, 2, 3 बस इतना याद रखेंगे तो हमारा इस प्रश्न से जुड़े हुए जो भी ये 3 प्रश्न हैं इसके उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्यों की संख्या 9 है। और 9 कैसे हो गई? तो वर्ष 2021 में शामिल संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह नया सदस्य बना है ईरान। ईरान के सदस्य बनते ही इसकी संख्या कुल 9 हो गई। तो 2021 में ईरान के शामिल होने से पहले इसकी कुल संख्या 8 थी, अब ये संख्या 9 हो गई है। सातवां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य देश कब बने? दोनों देश एक ही वर्ष में इस संगठन के सदस्य बने हैं 2017 में। और ये 2017 में जो सदस्य बने तो इस सदस्य बनने के साथ SCO की सदस्यों की संख्या 8 हो गई। 2017 में 8 हुई और 2021 में जाके 9 हो गई। हमारा 8वां प्रश्न है, वर्ष 2001 में
किस देश के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को एससीओ या शंघाई सहयोग संगठन नाम दिया गया? तो 2001 से पहले दोस्तों एससीओ का नाम शंघाई 5 था। शंघाई 5 क्यों था? क्योंकि इसमें 5 देश शामिल थे। तो जैसे ही इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ता है 2001 में, तो ये 6 देश हो जाते हैं, तो इसका नाम एससीओ कर दिया जाता है। तो ये उज्बेकिस्तान 2001 में इस संगठन में शामिल होता है शंघाई 5 में, और इसका नाम एससीओ हो जाता है। 9वां प्रश्न, वर्ष 2001 से पूर्व शंघाई 5 में चीन और रूस के अलावा कौन से देश शामिल थे? तो चीन और रूस के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 3 देश शंघाई 5 में शामिल थे। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर दें कि शंघाई 5 में कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। अब एससीओ में कब बना? उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में। उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही कुल सदस्यों की संख्या हो गई 6। अब 2017 में हमने जाना भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। 2017 में भारत व पाकिस्तान शामिल हुए, तो सदस्यों की संख्या हो गई 6 + 2 8। और अभी 2021 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया, तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 9। तो एससीओ के सदस्यों की संख्या अब 9 है। और कौन कौन से देश शामिल है एक बार फिर से रिवाइज कर लें, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एससीओ के में ये पूछा जा सकता है कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चीन में ही स्थापना हुई। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, और ताजिकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में, भारत, पाकिस्तान और अंत में ईरान। तो इस तरह कुल 9 देश इस एससीओ के सदस्य हैं। अच्छा, शंघाई 5 का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससीओ से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि इसमें 5 देश शामिल थे। शंघाई में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए शंघाई 5। तो ये इसका गठन किया गया था 1996 में। 1996 में किया गया शंघाई 5 का, और एससीओ का कब किया गया? 2001 में। कब? 15 जून 2001 को। तो ये दोनों फिगर हमें याद रहने चाहिए। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज है रूसी और चीनी। तो ये दोनों लैंग्वेज एससीओ की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, इस संगठन के पर्यवेक्षक सदस्य देश कौन हैं? तो पर्यवेक्षक सदस्य देश अफगानिस्तान भी है, बेलारूस भी है और मंगोलिया भी है। ये तीनों देश पर्यवेक्षक देश हैं। याद रहना चाहिए, 3 ही देश हैं, अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। 13वां प्रश्न, इस संगठन के वार्ता साझेदार देश, डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं? तो इस संगठन के वार्ता साझेदार देश कुल हो जाते हैं 9। 2021 से पहले सदस्यों की संख्या हो जाती थी 6, लेकिन जैसे 2021 में अभी ताजिकिस्तान में
जो बैठक हुई तो उस बैठक के दौरान इन 3 देशों को शामिल किया गया बैठक से पहले, सऊदी अरब, कतर और मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कुल 9 देश हो गए, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। ये 2021 से पहले थे, कुल 6 देश। अब सऊदी अरब, कतर और मिस्र के जुड़ जाने से कुल देशों की संख्या हो गई 9। ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये वार्ता साझेदार देश हैं। तो 3 प्रकार के हम देश देख रहे हैं। एक है सदस्य देश, तो सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? तो 3 हैं। और वार्ता साझेदार देश कितने हैं? ये भी 9 हैं। तो सदस्यों की संख्या भी हमें याद होनी चाहिए कि कितने कितने हैं। कितने प्रकार के सदस्य हैं? 3 प्रकार के हैं। और कौन कौन से हैं इसमें? वर्ष 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की कौन सी वर्षगांठ है? तो 2021 में इसकी 21वीं वर्षगांठ है। पंद्रहवां प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन में वैश्विक जनसंख्या का कितना फीसदी शामिल है? तो वैश्विक जनसंख्या का 40% शामिल है, क्योंकि इसमें 2 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश चीन और भारत शामिल हैं। साथ साथ पाकिस्तान की भी जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान भी कुछ बहुत पीछे नहीं है। तो इसलिए वैश्विक जनसंख्या का 40% ये ग्रिप करता है। और ये फिगर जो है, ईरान जो देश सदस्य बना है उससे पहले के ये फिगर हैं। ईरान के जुड़ने के बाद ये फिगर कुछ अलग हो जाएंगे। तो ऑफिशियल फिगर जो हमारे पास है उसी को हम मानकर चलेंगे। तो ऑफिशियल फिगर है ये 40%। 16वां प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन वैश्विक जीडीपी का कितना फीसदी हिस्सा कवर करता है? तो ये वैश्विक जीडीपी का 20% हिस्सा कवर करता है, मतलब 1/5वां हिस्सा, 1/5 इतना ये कवर करता है। 17वां प्रश्न, इस संगठन में विश्व के कुल भूभाग का, मतलब जो क्षेत्रफल है, कितना फीसदी हिस्सा निहित है? तो 22% हिस्सा निहित है। इसमें भी रूस का सबसे बड़ा एरिया हो जाता है। रूस, चीन, ये 2 देश क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़े हैं, और भारत भी बहुत छोटा नहीं है, 7वां स्थान है भारत का। तो इसलिए इन 3 देशों के मिलने से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्षेत्रफल में, और ये 22% कुल भूभाग का हिस्सा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस संगठन का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दोस्तों। कोई भी संगठन क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस संगठन से ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इस संगठन का विश्व में पहला स्थान है। इसे किस संगठन के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है? इसे नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नाटो का प्रतिकार है। 20वां प्रश्न, इस संगठन के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स की कार्यकारी समिति कहाँ स्थित है? तो रैट्स की कार्यकारी समिति, अभी आतंकवाद की बहुत चर्चा है, क्षेत्रीय आतंकवाद अफगानिस्तान में जो उथल पाथल हुई, उसके बाद इस की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। एससीओ में अफगानिस्तान चूँकि पर्यवेक्षक देश भी है, एससीओ की मीटिंग हुई है, उसमें ये मुद्दा उठा है क्षेत्रीय आतंकवाद का। तो इसकी बैठक, इसकी कार्यकारी समिति कहाँ स्थित है? तो ये ताशकंद में स्थित है।
और ये ताशकंद कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आपको लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी असामयिक, वो कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। तो उस नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में SCO के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति स्थित है। 21वां प्रश्न, हाल ही में आयोजित 21वीं शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में आयोजित 21वीं शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की इमोमाली रहमान ने। इमोमाली रहमान कौन है? ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ आयोजित की गई? तो दुशानबे में आयोजित की गई। तो दुशानबे क्या है? दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 21वीं शंघाई सहयोग संगठन की का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुशानबे में किया गया। देश भी का नाम भी हो सकता है, स्थान का नाम भी हो सकता है। तो स्थान का नाम होगा तो हम दुशानबे देंगे, देश का नाम होगा तो ताजिकिस्तान देंगे। अध्यक्षता में किसी विशेष नाम की चर्चा होगी तो इमोमाली रहमान देंगे, क्योंकि ये ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में प्रश्न देखा आपने कि 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये आप ध्यान देंगे, ये गलत हो गया, या 20वीं वर्षगांठ है। 21वीं नहीं है, 20वीं वर्षगांठ है। 21वां आयोजन हुआ लेकिन वर्षगांठ उसकी 20वीं है। सॉरी दोस्तों। और 22वां जो प्रश्न है, इस संगठन की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा बारी बारी से कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए की जाती है। अभी 1 वर्ष के लिए ताजिकिस्तान को मिला और अगले ही वर्ष उज्बेकिस्तान को इसकी अध्यक्षता मिलने वाली है। ठीक है, तो हर वर्ष इसके अध्यक्ष बदलते हैं। 23वां प्रश्न, इस संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? इस संगठन का सचिवालय है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की राजधानी है। इस संगठन की प्रथम अध्यक्षता किस देश ने की? तो चीन ने इस संगठन की प्रथम अध्यक्षता की है। आज का 25वां अंतिमवा प्रश्न इस SCO से जुड़ा हुआ, भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो भारत अभी तक 1 बार भी इस संगठन की अध्यक्षता नहीं किया है। इसमें 2 तरह के SCO में मीटिंग होती हैं। एक होती है हेड ऑफ द स्टेट की और एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। तो ये हेड ऑफ द स्टेट की भारत ने 1 बार भी अध्यक्षता नहीं की है। बाकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट में पिछले ही साल 2020 में वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट ये SCO से जुड़े हुए प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये विश्वास रखिए कि इन 25 प्रश्नों के अंदर ही कोई भी प्रश्न SCO से जुड़ा हुआ आएगा। तो आप सबकी सहूलियत के लिए इन 25 प्रश्नों की वीडियो के साथ इसका PDF भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम इसी तरह करंट अफेयर से जुड़े हुए नए नए इश्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन में इससे काफ़ी मदद मिले। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।